हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग का आपका प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन 7 तक डिस्कस कर लिए थे एंड मैंने उस वीडियो में पूछा भी था कि आप लोगों को इन 7 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक बच्चे ने भी उसका रिप्लाई नहीं किया है। दैट मीन्स आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हो, या तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अगेन मैं बोलूँगी कि यहाँ तक जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, एक बार ट्राई करना कि आप लोग काउंट करो कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। एक होता है ना कि मिरर आपके सामने होगा कि अगर आपका यही पेपर आता तो आप कितने क्वेश्चन सही करके आ सकते थे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से। देखो यहाँ पे आपका अगेन डायमेंशनल फॉर्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैंने जब यूनिट डायमेंशन की आपका 11th फिजिक्स यूट्यूब पे फ्री क्लासेस करवाई थी, मैंने आपको बहुत बार बोला था कि एक क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है, और यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो यूनिट डायमेंशन ईजी है और आप उसको कर भी सकते हो, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख सकते हो कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट ये भी नहीं पूछेंगे कि आपको एक फॉर्मूला दे देंगे, फॉर्मूला नहीं देंगे जैसे फोर्स का डायमेंशन बताओ। सो वो चीज़ आपको देखने की क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आ रहा है। ठीक है, आगे है ये आपका अगेन देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपका करवा रखा है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे वहाँ पे मैंने एक कंप्लीट लेक्चर इसका डाला हुआ है। ठीक है, अगर आप टीचमेंट ऐप पे जाओगे तो डेमो क्लासरूम जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, वहाँ पे जब आप यूनिट डायमेंशन का आप डेमो लेक्चर देखोगे तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस करवाए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को करना है, अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली एक बार जाके चेकआउट कर लेना। देखो अगेन डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है और 12 थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। अगेन आसान क्वेश्चन है। देखो आप लोग सोचते हो थियोरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है तो इजी होगा, ये नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चन ही डिफिकल्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ मैं बात करूँ, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि अगर हम नीट के लेवल की तैयारी करें तो एम्स बीएससी नर्सिंग हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे नीट में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो ये 2-3 क्वेश्चन देखो ऐसे ही आए हुए हैं। अगर आपको ऐसे जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं होंगे तो अगर आप नेट के काफ़ी हाई क्वेश्चन करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आपको आपके एग्ज़ाम, अगर आपको एम्स नर्सिंग क्वालिफाई करना है तो आपको उसी के ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत हाई लेवल के देखो, यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल देखोगे, न्यूमेरिकल आसान है बट यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन मुश्किल है। और ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी थ्योरी बेस्ड होते हैं, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे साइंटिस्ट का नाम हो गया, थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो इतने आसान आते हैं। 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन बहुत आसान है। इधर को अगर हम आए, इधर को जैसे ये आपका एरर वाला क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। 6th नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, तो 7th नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आसान आते हैं न्यूमेरिकल वाले, बट मुश्किल क्या आता है, थियोरेटिकल। मुश्किल ऐसा नहीं कि कंसेप्चुअल आएगा, वो आपका फैक्ट बेस्ड आता है। ठीक है, तो वही हमारे पेड कोर्स में भी हम वही कोशिश करते हैं कि टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन डालें और जो इंपॉर्टेंट हो वही डालें, ताकि आप एटलीस्ट वो चीज़ें अच्छे से करो। और इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि टेस्ट में अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उसमें आप अपनी कॉपी में नोट किया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब वो चीज़ें हमारे जब हम इम्पोर्टेंट के हिसाब से करते हैं या फिर हमारी टेस्ट में वो चीज़ गलत होती है, तब हम उसको कॉपी पे नोट करके लिखते हैं तो वो हमें याद भी रहती है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, व्हेन द मैन रिचेज द एंड बी द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस ना कुछ बच्चों को हार्ड लगते हैं और कुछ बच्चों को आसान लगते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में के बाद तो ये आसान ही लगते हैं, बट अगर आप लोगों का देखो, मैं वही चीज़ें बोलती हूँ, आपके मान लो फिजिक्स में 30 चैप्टर हैं तो 30 में से 15 से 20 चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, अगर 10 चैप्टर आपको ऐसे हार्ड लग रहे हैं तो उसको पूरा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से क्या पता उस टाइम पे आपके टाइम पे पेपर आसान आए और उसमें से आसान क्वेश्चन हो जाए, तो छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ रहे हो और वहाँ से आसान क्वेश्चन आ रहा है और जो करके जा रहे हो वहाँ से टफ आ रहा है और वो आपका गलत हो रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक बार ना क्वेश्चंस के आंसर आपको बता देती हूँ। ठीक है, मैंने 7 तक आपको आंसर बता दिए थे। अब 8th नंबर का जो आंसर है, ये डायमेंशन वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सेकेंड आएगा, बी ऑप्शन। आप कैलकुलेट करिए एंड देन प्लीज़ डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि आपका इसका आंसर बी आया या नहीं आया। 9th क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू 4। 10th क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन,
कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा है, डायमेंशनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, द बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। 13th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला देखो, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर 5 सेकेंड गिविंग इट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। ये वाला क्वेश्चन कितना आसान है, मतलब आपको डायरेक्ट अगर हम बात करें, फोर्स दिया है F = ma, आपको पुट करना है यहाँ पे, फोर्स की वैल्यू गिवन है, मास यहाँ पे पूछा है, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी कितनी गिवन है? 20, टाइम कितना गिवन है? 5, तो 5 4 ज़ा 20, 4 यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 25 kg। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। हाँ जी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने आसानी से उन चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है। सो 15th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 15th का एक बार मैं बता देती हूँ आपको, इसका आंसर होगा आपका 3rd, ठीक है। तो डेफिनेटली आप एक बार मुझे बताइएगा कि यहाँ तक आपके कितने क्वेश्चन सही थे। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, पार्ट 2 में मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं। ये देखो पूरे फिजिक्स का आपका पेपर है, ठीक है, 30 क्वेश्चन इसमें होंगे। जो नेक्स्ट पेपर आएगा उसमें हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, और जो 3rd पार्ट होगा इसके बाद जो आएगा उसमें हम पूरी फिजिक्स को ख़त्म कर देंगे, मतलब मैं आपको सारे फिजिक्स के क्वेश्चन जो है वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में पर्पल एंड रेड हार्ट डालिएगा। एंड दूसरा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ओरिएंटेड पढ़ाई करो, एम्स नर्सिंग में जो चीज़ें आती हैं वही चीज़ें पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम नीट लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो तो वो ठीक है, देखो का थ्योरी बेस्ड भी ज़रूरी है, और थ्योरी बेस्ड जो नीट में आते हैं वो हाई कंसेप्ट वाले होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो।